टाउन थाना अंतर्गत भोला टाकीज वालों के यहाँ एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिस महिला को बंधक बनाकर रात में भीषण डकैती घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 25 से 30 लाख की आसपास की ज्वेलरी लूटने की बात सामने आई थी। और ये सभी लोग पाइप के रास्ते से 3 मंजिला मकान, करीब 2 मंजिला मकान इनका है, तो सेकंड मंजिल की छत पर ये लोग पहुँचे और वहाँ से इन्होंने कुंडी खोली और अन्य अपराधियों को घर में प्रवेश दिया। तो टोटल आइटम लूटा था जो कि बताया गया था 25 से 30 लाख का ज्वेलरी लूटा गया है, लेकिन अपराधियों से अलग अलग पूछताछ हुई, बहुत सहन पूछताछ हुई, तो उससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि इतना अमाउंट नहीं था। अमाउंट बहुत बड़ा चढ़ा के लिखाया गया था। किसी भी तरह का बिल या कोई कैटलॉग या किसी तरह का डिटेल वो ज्वेलरी की ये प्रस्तुत नहीं किया गया था। और अपराधियों से लोकल अपराधी था अहमद रजा और पल्सर और इकरामुल, इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि इस ज्वेलरी को बेचा जाए, और इन दोनों ने एक लोकल ज्वेलरी वाले को टाई अप किया और उसके पास एक जल्दबाजी में सामान लेकर के गए। तो ज्वेलर जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों को मोर और लेस पता चल गया है कि किस ज्वेलरी वाले के यहाँ ये सामान को बेचा गया है। लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वो टोटल ज्वेलरी जो थी वो मात्र 2 लाख रुपए की थी। 6 दिसंबर की रात में आप लोग जैसा जानते हैं कि भोला टाकीज टाउन थाना अंतर्गत भोला टाकीज वालों के यहाँ एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें करीब 8 से 10 अपराधियों की बात सामने आई थी कि 8 से 10 अपराधी आए हैं और एक महिला को बंधक बनाकर रात में भीषण डकैती घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 25 से 30 लाख की आसपास की ज्वेलरी लूटने की बात सामने आई थी। घटना के बाद SIT का गठन किया गया था और SIT अपना कार्य कर रही थी। और तत्पश्चात हम लोगों ने उसमें और टीम जोड़ी। जनवरी में आने के बाद हम लोगों ने उस घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण करने के पश्चात उस घटना को उद्भेदन नहीं हो सका था, तो उसमें और टीम को भी जोड़ा गया। तो करीब 5 टीम इसमें लगातार कार्य कर रही थी और हम लोग घटना के उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे। आज करीब 4 महीने बाद इस घटना का उद्भेदन हो पाया है। पाँचों टीम हमारी इस बात के लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि लगातार वो कार्यरत थे और इस घटना का खुलासा कर दिया गया है। इस घटनास्थल के निरीक्षण से ही हम लोगों को स्पष्ट हो रहा था कि इसमें कुछ बाहर के अपराधी हैं और कुछ लोकल के अपराधी हैं, जिनके द्वारा लाइनअप दिया हो गया है, जिनके द्वारा रेकी किया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। क्योंकि जो मकान था जिसमें डकैती घटना की गई थी और जो उसकी मकान की जो अंदर की बनावट थी, तो उसके अनुरूप बाहरी व्यक्ति का आना और निरीक्षण करना संभव नहीं लग रहा था बिना किसी लोकल व्यक्ति के। तो कई सस्पेक्ट को हम लोग लगातार उठा रहे थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे। जनवरी फरवरी में भी कई सस्पेक्ट को कई राउंड ऑफ इंट्रोगेशन इसमें चला। मुझे लगता है करीब 50 से 60 की संख्या में सस्पेक्ट को शहर के अलग अलग क्षेत्रों से उठाया गया था, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई थी हम लोगों को और क्लियर नहीं हो पा रहा था ये घटना किसने की है। जो भी पूछताछ में आ रहा था, निर्दोष आ रहा था, उसको तुरंत छोड़ा जा रहा था, लेकिन पूछताछ लोगों से की गई। तत्पश्चात टीम ने दोबारा से इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया कि भाई आखिर कहाँ हम लोगों से चूक हो रही है, अपराधी क्यों पकड़ में नहीं आ रहे। करने के पश्चात हम लोग को जानकारी मिली कि कुछ बाहर के अपराधी भी इसमें हो सकते हैं और कुछ लोकल के अपराधी हैं जिन्होंने उसको आश्रय दिया था। तो घटना का पूरा जब खुलासा हुआ तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शेखोपुर के 2 कुख्यात अपराधी हैं और एक पटना का फुलवारी शरीफ, एक सारण का और एक असम का, 3 अपराधी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इन 3 अपराधियों जो गिरफ्तार हुए, इन तीनों अपराधियों की पहचान हुई थी शेखोपुर के रहने वाले अहमद रजा उर्फ पल्सर, मोहम्मद दुलारे, मासूम और चांद से। और इन लोगों ने जब इनकी पहचान इन लोगों से हुई, जो शेखोपुर के निवासी हैं, पहले से जब ये लोग जेल गए थे किसी घटना में तो इनकी पहचान वहाँ से हुई थी, तो इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया और श्याम जो कि छपरा का रहने वाला है, श्याम राय, दीपू कुमार जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, आयुष तांती जो कि असम का रहने वाला है गोलाघाट जिले में, इन तीनों के साथ मिलकर इन चारों ने, जो लोकल आदमी थे चारों, इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया और इन तीनों को इन्वाइट किया और उसके लिए एक किराए के मकान की व्यवस्था की। और ये लोग, घटना तो 6 दिसंबर को हुई है, लेकिन इसके 3 महीने पहले ही अक्टूबर से ही ये लोग यहाँ आ चुके थे और इनके द्वारा शहर में कई जगहों पर सेंधमारी, हाउस बर्गलरी की कोशिश की गई और कई घटनाओं में सफल हुए। जो हम लोगों को पूरा इंट्रोगेशन से हुआ, पूछताछ हुआ, तो उससे स्पष्ट हुआ कि 5 हाउस बर्गलरी की घटनाएँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठंड के टाइम इन लोगों के द्वारा की गई थी, ये हाउस डकैती करने के पहले। लेकिन किसी भी बर्गलरी की घटना में इनके पास बड़ी रकम इनको नहीं मिल पा रही थी। तत्पश्चात इन लोगों ने, जो कुख्यात अपराधी है अहमद रजा और पल्सर और मोहम्मद दुलारे के साथ मिल करके भोला टाकीज के जो निवासी हैं इनके घर का मुआयना किया। इसका इन्होंने रेकी की है। 5 दिसंबर को इनको पता चला कि 5 दिसंबर को इस क्षेत्र में, इस घर के पीछे ही एक शादी होने वाली है, शादी का कार्यक्रम है। तब इन लोगों ने
रेकी किया और ये डिसाइड किया कि 5 की रात को, चूँकि 5 तारीख की रात को यहाँ शादी होगी तो इनके अन्य साथी भी यहाँ एकत्रित होंगे और 5 की रात को जब शादी चल रही होगी तो सारी शादी के भीड़ भाड़ में और अन्य आवाज़ों में शोरगुल का ये फ़ायदा उठाते हुए इस हाउस डकैती को रात में ये लोग अंजाम देंगे। तत्पश्चात 5 तारीख की रात में ये लोग इकट्ठे हुए, मोहम्मद दुलारे, मासूम और एक और अपराधी है इसमें शेखोपुर का इकरामुल ने और मोहम्मद इसने अहमद रजा ने इन लोगों को शेखोपुर में एक घर दिलाया था जहाँ पे ये लोग अक्टूबर से ही रह रहे थे और तरह तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिर ये लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर शादी में ही 5 तारीख की रात में ये लोग इकट्ठे हुए। शादी में एकत्रित होने के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया। 2 अपराधियों ने बाहर से रेकी की, जो कि भोला टाकी गुमटी जो आप लोग देख रहे हैं, एक अपराधी यहाँ स्टेशन हुआ और एक अपराधी इनके घर के उस तरफ स्टेशन हुआ ताकि पुलिस की किसी भी गतिविधि का इन लोगों को पहले से आइडिया लग जाए। एक अपराधी घटनास्थल पर ही रहा घर के बाहर और बाकी 7 अपराधी जो हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने जो घर के अंदर जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था तो आप देखे होंगे कि चूँकि घर का सारे दरवाजे बंद थे, घर की छत से इन लोगों ने एंट्री की थी। उस संबंध में भी आयुष तांती नाम का जो अपराधी है ये एक्सपर्ट है घर के ऊपर की कुंडी को खोल करके और फिर ये घर का अगर ऊपर का दरवाज़ा खुला हो, छत का दरवाज़ा, तो उससे उतर के नीचे आता है और फिर अपराधियों के अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। और ये सभी लोग पाइप के रास्ते से 3 मंजिला मकान, करीब 2 मंजिला मकान इनका है, तो 2nd मंजिल की छत पर ये लोग पहुँचे और वहाँ से इन्होंने कुंडी खोली और अन्य अपराधियों को घर में प्रवेश दिया। प्रवेश करने के उपरांत इन्होंने जो घर में एक महिला थी उनको बंधक बनाया, एक कर्मचारी थे उनको ही बंधक बनाया और तत्पश्चात इस भीषण घटना को घर के अंदर हम लोग शुरुआत में जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो लग रहा था कि शायद घर के अंदर काम करने वाले कई कर्मी हैं, मजदूर हैं, जहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग हुई थी, इन लोगों का भी रोल हो सकता है। उन लोगों से भी बहुत लंबी पूछताछ हुई थी। चूँकि जो घर की बनावट है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी गहन जानकारी किसी को हो गई कि घर के अंदर कौन सा रूम कहाँ है, कौन सा वैल्यूएबल आइटम कहाँ रखा हुआ है। लेकिन घटनास्थल के जब बारीकी से उसका निरीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि जो कमरे कई दिनों से बंद थे, कई सालों से बंद थे, उन कमरों के तालों को भी अपराधी ने तोड़ा था। तो अपराधी को घर के अंदर की एग्जैक्ट स्थिति, वस्तु स्थिति जानकारी नहीं थी। उसने केवल बाहर से आइडिया लगाया था और यह प्लान किया था कि कैसे इस घर में घुसा जाए। घुसने के पश्चात उसने 4-5 कमरों के तालों को तोड़ा, जो कि जिस घर में कुछ था नहीं, जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा था। और जब उसको पता चला कि कोई महिला यहाँ पर है, महिला की आवाज़ आई, तत्पश्चात उसने महिला के जो हिस्सा है उनका उस क्षेत्र में अटैक किया और वहाँ से जो सामान था वो लूटा। लूटने के पश्चात ये सभी रेलवे लाइन पटरी के किनारे किनारे चीनी मिल गए और वापस शेखोपुर पहुँचे जहाँ ये लोग रह रहे थे। वहाँ सभी अपराधी इकट्ठे हुए। जो इन्होंने टोटल आइटम लूटा था, जो कि बताया गया था 25 से 30 लाख का ज्वेलरी लूटा गया है, लेकिन अपराधियों से अलग अलग पूछताछ हुई, बहुत सहन पूछताछ हुई, तो उससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि इतना अमाउंट नहीं था। अमाउंट बहुत बड़ा चढ़ा के लिखाया गया था। किसी भी तरह का बिल या कोई कैटलॉग या किसी तरह का डिटेल वो ज्वेलरी की ये प्रस्तुत नहीं किया गया था। और अपराधियों से पूछताछ हुई तो अपराधियों ने भी स्वीकारा और ये बात भी सामने आई कि 6 दिसंबर की घटना के बाद अपराधी तुरंत नहीं भागे थे। ये 7 अपराधी जो बाहर से आए थे, 3 यहाँ पर, इन्होंने दूसरी घटना को दूसरी घटना को अंजाम देने की भी प्लानिंग कर ली थी और एक और घर की भी इन्होंने रेकी कर ली थी हाउस डकैती की। क्योंकि ये पिछले 3 महीने से बर्गलरी कर रहे थे तो इनको बहुत अमाउंट नहीं मिला था और इस घर में से भी जब इन्होंने डकैती की घटना को अंजाम किया तो बहुत बड़ा अमाउंट इनको नहीं मिल पाया, तो ये दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए लग गए थे। और ये 6 दिसंबर की घटना करने के बाद 22 दिसंबर तक समस्तीपुर में ही तीनों रहते हैं और 23 दिसंबर को छपरा का लड़का छपरा चला जाता है, फुलवारी शरीफ का लड़का फुलवारी शरीफ चला जाता है और असम का लड़का भी पटना चला जाता है। वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने गंतव्य के लिए निकल जाता है। जब इन लोगों ने शेखोपुर में इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होने के पश्चात इन्होंने ज्वेलरी का आकलन किया और जो लोकल अपराधी था अहमद रजा और पल्सर और इकरामुल, इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि इस ज्वेलरी को बेचा जाए और इन दोनों ने एक लोकल ज्वेलरी वाले को टाई अप किया और उसके पास एक जल्दबाजी में सामान लेकर के गए। अपराधियों से पूछताछ में ये पूरी तरह स्पष्ट हुआ है कि करीब 2 लाख के आसपास का ज्वेलरी इनकी बिकी थी और कुछ सिक्के थे गोल्ड के, जो कि जो चौथा अपराधी है जो सीतामढ़ी से आया था वो इन अपराधियों से भी छुपा करके ले गया था। डकैती के अंदर भी उसने चोरी की थी, उसने अपने साथियों से भी उस चीज़ को छुपाया था और वो लेकर के चला गया था, जो कि पुष्टि हो गई है, हम लोगों को पता चल गया है। क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं हुआ है तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। अहमद रजा और पल्सर, मोहम्मद दुलारे, मासूम और इकरामुल ये भी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, ये लोकल हैं। क्योंकि अन्य घटनाओं में भी इन लोगों का नाम सामने आया, ये भागे हुए हैं। तो वो ज्वेलर जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों को मोर और लेस पता चल गया है कि किस ज्वेलरी वाले के यहाँ ये सामान को बेचा गया है। लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वो टोटल ज्वेलरी जो थी वो मात्र 2 लाख रुपए की थी, होगी ज़्यादा की, लेकिन उसको दिया गया था 2 लाख रुपए। चूँकि
कोई भी ज्वेलरी वाला जो होता है तो लूटी की सामग्री को बहुत कम सामान में, कम दाम में ही देता है। इनफैक्ट 1/10 रुपया में ही वो देता है। तो उसने 2 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो वापस की। 2 लाख रुपए जो लूटे गए थे वो 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, जो 6 जिंदा कारतूस, 1 चाकू जो ये लोग लेके घुसे थे, 3 मोबाइल और लूटे गए 2 लाख रुपए को बरामद किया है। इन तीनों ने इस पूरी घटना को स्पष्ट किया है। सर्दियों के समय लगातार नवंबर दिसंबर में गृह विधन की घटनाएं घटित हुई थी, तो उन 5 घटनाओं का खुलासा हो गया। साथ ही आपको ज्ञात होगा कि ताजपुर में भी एक डॉक्टर के यहाँ नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक नवंबर लास्ट के आसपास ही ताजपुर में एक डॉक्टर के यहाँ भी हाउस डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग उस घर में घुसे थे। इन लोगों ने उस डॉक्टर का पता भी बताया और इनको ले जा करके भी हम लोगों ने वहाँ सत्यापित किया कि इस डॉक्टर के यहाँ घुसे थे और उन डॉक्टर के यहाँ थाना में भी सूचना दी गई थी। घटना नहीं हो पाई थी, लेकिन इन लोगों ने अटेम्प्ट लिया था। चूँकि वो डॉक्टर और उनका परिवार सजग था, उसके चलते घटना हो नहीं पाई थी, असफल हो गई थी। लेकिन ये लोग वहाँ गए थे। वहाँ भी एक लोकल अपराधी है जिसने लाइनअप किया था, वो भी अभी हम लोगों को पता चला है। उसकी भी छापेमारी की जा रही है, तलाश की जा रही है। तो घटना पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। 4 महीने पूर्व की घटना थी। इस घटना में कई टीमें कार्य कर रही थी, कई टीम कार्य कर रही थी। लेकिन उस घटना के उद्भेदन में DIU प्रभारी विक्रम आचार्य इंस्पेक्टर, पंकज मुसरी घरारी SHO, मुकेश DIU इंस्पेक्टर, मुकेश सब इंस्पेक्टर DIU से, सब इंस्पेक्टर संजय DIU से, सब इंस्पेक्टर राजन DIU से, सब इंस्पेक्टर राहुल DIU से और सब इंस्पेक्टर शनि मौसम DIU से। इन सभी लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। किसी भी घटना का 4 महीने बाद उद्भेदन होना असंभव सा होता है, लेकिन इस टीम ने वो करके दिखाया है। इस टीम ने पहले दिन ही इस घटना को चुनौती के तौर पर लिया था। जिस दिन हीरा ज्वेलर्स की घटना हुई थी उसी दिन ये घटना हुई थी, आगे पीछे की बात है। तो हीरा ज्वेलर की घटना का इसी टीम ने उद्भेदन किया था और ये टीम तभी से इस घटना के उद्भेदन के लिए प्रयासरत थी और इस पूरी टीम को रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसको सम्मानित किया जाएगा आगे चल के। और हम लोगों का प्रयास है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं इनका शीघ्र ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करा के स्पीडी ट्रायल करा के 1 महीने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। SHO टाउन जो चंद्र प्रसाद गौरी जी हैं, इनको लक्ष्य दिया गया है कि 1 महीने में अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करके चार्जशीट दायर करके 1 महीने के अंदर इन अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए, ताकि एक स्टेब्लिश हो कि भाई ऐसी बड़ी घटना होने के पश्चात 1 महीने में सज़ा हो। तो हम लोग इसका 1 महीने बाद फिर इस घटना का परीक्षण करेंगे कि एक घटना महीने में क्या प्रोग्रेस आज कुल कितने मामले का उद्भेदन हुआ है? कुल 5 गृह विधन, 1 अटेम्प्ट टू डकैती और 1 हाउस डकैती जो हुई थी। तो कुल 7 मामलों का उद्भेदन हुआ है। कुल 3